नग्न अवस्था में बिस्तर से बांध दिया गया था और फिर धीरे धीरे सुई की नली में भरे नीले तरल को उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। इसके बाद आदमी को बहुत दर्द हुआ और उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। अचानक वह एक पसली जैसा बन गया, उसकी हड्डियां पारदर्शी हो गईं और वह एक पारदर्शी इंसान में बदल गया। लेकिन अधिक ऊर्जा खर्च करने की वजह से भाई कियांग बेहोश हो गया। बहन जिन ने धीरे से भाई कियांग के शरीर को छुआ, जिससे नीली बिजली जैसी धारा निकलने लगी। उस रात मेई भाई कियांग की हर हरकत पर नजर रख रही थी। वह बस थोड़ी देर झपकी ले पाई। उसने अपने ऑफिस का स्टील का दरवाजा और शीशा खुद ही खोला और किसी अदृश्य हाथ ने मेई के बालों को छुआ और धीरे धीरे उसके कपड़े खोल दिए। मेई अचानक चौंक गई और पाया कि उसके कपड़े खुले हुए। उसने तुरंत भाई कियांग को पुकारा, यह जानने के लिए कि क्या उसने ऐसा किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेई ने निगरानी कैमरे की ओर देखा तो पाया कि भाई कियांग बिस्तर पर नहीं था। उसने मुड़कर फिर से उसे ढूंढने की कोशिश की, तभी भाई कियांग वापस बिस्तर पर लौट आया। अगली सुबह मेई ने अपने साथियों को बताया कि भाई कियांग ने उसके साथ क्या किया। भाई कियांग की पूर्व प्रेमिका बहन जिन को विश्वास नहीं हुआ कि वह ऐसा कर सकता है। दाशान भाई कियांग से मेई के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसने रोक दिया क्योंकि भाई कियांग इस प्रयोग का नेता था। अगर कोई उसे नाराज करता तो सबका जीना मुश्किल हो जाता और शायद उत्पादन से निकाल भी दिया जाता। इसीलिए मेई मजबूर होकर चुप रही। उस दिन ब्लैक गर्ल बाथरूम गई। अचानक उससे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह शौच करने बैठी, उसे पानी की आवाज सुनाई दी। उसने फिर से देखा, लेकिन टॉयलेट में कोई नहीं था। फिर ब्लैक गर्ल ने